कुक से ये कहा है कि आप चाइना से एप्पल फ़ोन उठाकर इंडिया लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे, तो मुझे ये पसंद नहीं है, हम इसको पसंद नहीं करेंगे और मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। आपको पता है कि इसके बाद आज अमेरिका में अमेज़न और एप्पल का अमेरिकी स्टॉक क्रैश हुआ है और उसमें ये है कि चार टुकड़े हो जाए, वो विल बी इन पीस। डॉक्टर साहब, मैं तो ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी इस खित्ते में सबसे पुराने लीडर हैं जो पावर में हैं। उनको चाहिए लीड कर रहे हैं इस खित्ते में, ले बांग्लादेश को साथ, ले पाकिस्तान को साथ, आए हमने कनेक्टिविटी की बात करनी है, आए लीड करें। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, इंडिया की बल्ले बल्ले बन जाएगी। मैंने ये बस डोनाल्ड ट्रम्प बोलेगा और एप्पल अपना बोरिया बिस्तरा बाहर से पालेगा और चला जाएगा अमेरिका, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दो मेन चीजें हैं। पहली तो ये कि जैसे ये बात अमेरिकन मार्केट को पता चली, अमेरिकन शेयर मार्केट को पता चली, वहीं एप्पल और अमेजन के शेयर बहुत ही तेजी से ऑन द मूव करे हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि सेंटीमेंट किस तरफ है, खाली कहने से ही नहीं होता है। दूसरी चीज कि एप्पल इंडिया ने इस चीज को कंफर्म किया है या बताया ऐसा कि वो अपने ऑपरेशन भारत में बंद नहीं करने वाले हैं। हमें ये भी समझना होगा कि ऐसा क्यों है। क्या वाकई बहुत ही आसान है भारत से चले स्टॉक जो है वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी नीचे गया है, एप्पल और अमेज़न के स्टॉक। अच्छा, अब इसके क्या ऐसा हो सकता है और ऐसा क्यों कहा है? तो देखिए, इसमें एक बात तो ये कही जा रही है कि जो इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं अमेरिका के, तो लगता है कि इस खबर के बाद तो लगता है कि इतने अच्छे तो नहीं रहे। ठीक है ना, पाकिस्तान तो इसके ऊपर बहुत खुश हो रहा है कि ये कहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि चाइना ही बनाएगा और वहाँ से एप्पल आईफोन जो है वो उठकर इंडिया नहीं जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा, इंडिया ने भी हार्ड किल किए हैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा चाहिए, लाइक इंडिया की तरह एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। पैसे लगाएं, क्योंकि अब होनी है जंग, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये ड्रोन की जंग है, ये एयरफोर्स की जंग है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जंग है। सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू पे अटेंशन टू। हमें इस चीज़ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है, ना कि हमें इस चीज़ में अटेंशन देने की ज़रूरत है कि जो बाकी दाएँ बस। सो एक तो हमें अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए और गेट रेडी बिफोर इट्स टू लेट। मैं तो कहूँ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बड़े चर्चे हैं और दुनिया भी तारीफ कर रही है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अभी ये झड़प कह लें या जंग कह लें, जंग तो खैर मैसिव स्केल पे होती है, लेकिन ये जो भी टेंशन रही तो उसके बाद जाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया काफी डिटेल में इस पे बात कर रहा है। तो हम इस वीडियो में जरा थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास था, जो रशिया से खरीदा, और पाकिस्तान के पास उसका जो मुकाबले का HQ-9, उनका कहीं ना कहीं सिस्टम का जो मॉडल है या रेप्लिका है पाकिस्तान को चाहिए। अगर नहीं होगा तो जिस तरह इंडियन एयरफोर्स के लोग मजाक उस दिन कर रहे थे कि ओह इस पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, सो डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता है इसने क्या करना है। द पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम विल नॉट वर्क, ये नहीं काम करेगा। ठीक है ना जी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बोला था कुछ टाइम पहले कि भारत में अपनी आईफोन की जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, उसका जो है सेटलमेंट नहीं लगाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ टाइम बाद ही ये खबरें आने लगी हैं कि जो इनके CEO हैं कुक, जो उन्होंने साफ बोला है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करेंगे और ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत से अपना सामान लेकर अमेरिका आईफोन के और बनाए। उनका कहना है कि चाइना से लेकर हम भारत आए, हम नहीं जाने वाले। और जबकि ट्रंप ने कहा था कि भारत में अपना माल ना बनाए आईफोन, लेकिन दोस्तों इस आईफोन के सेम कुक ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी बातों पर टिके हुए हैं, क्योंकि भारत के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो आईफोन भारत में बनाएंगे, जिससे कि भारत में लोगों को फ़ायदा हो सके और आसानी से भारत लोगों को रोज़गार भी दिया जा सके। लेकिन अब पलटते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रंप। तो दोस्तों, इसमें पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन क्या रहा है वो हम आगे देखते हैं वीडियो में। इंडिया को बड़ा नुकसान होगा और क्या मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती थी वो दोस्ती वैसी नहीं रही। तो इसके अंदर जो पाकिस्तान के खुश होने की बात है वो इसलिए है कि अभी आपको पता है कि जंग हुई है और इस जंग के बीच इस एक एक्शन के बाद या इस स्टेटमेंट के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की साइड पर हैं, या ऐसा लगता है कि वो इंडिया की साइड पर नहीं है। पाकिस्तान की साइड पर हैं या नहीं है, क्योंकि ये इंडिया के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट आई है और जो अब ये एक्शन होगा वो भी इंडिया के ख़िलाफ़ होगा। इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए होगा कि भारत में जो ये वाली कंपनी थी
एप्पल की, उसकी बहुत बड़ी खपत है। जो मैंने कहा कि क्या एप्पल के लिए आसान होगा, तो एप्पल के लिए मुश्किल इसलिए होगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पर आईफोन की बहुत ज़्यादा खपत है। एप्पल आईफोन की कंपनी को इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में आईफोन बनाना पड़ते हैं। अब वो अगर वहीं पे बनते हैं तो एप्पल के लिए बहुत आसान है कि वहीं पर बन रहे हैं और वहीं पर खपत हो रही है, उसको चाइना से बनवा कर इंडिया नहीं ले जाने पड़े, उसका ये पैसा बच रहा है। लेकिन साथ ही जो है वो इंडिया में बन रहे हैं तो और भी जगह जा रहे हैं, इंडिया आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भारत में इतनी बड़ी तादाद में आईफोन बनने से इंडिया की इकोनॉमी को में बहुत ऐड ऑन हो रहा था, बहुत बूस्ट उसको मिल रहा था, क्योंकि जब एक कंपनी पहुंचती है एक कंट्री में और वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए एक इतनी बड़ी प्रोडक्ट की, तो बहुत सारी उसके साथ दूसरी कंपनीज भी पहुंचती हैं जो चिप बनाने वाले भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होंगी उस प्रोडक्ट से, वो सब वहाँ पर पहुँचेंगी। तो ऐसा हो रहा था। लेकिन अब जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, तो अगर तो एप्पल को ये एक्शन लेना पड़ता है तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है और नुकसान है, लॉस है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जो इस वक्त टैरिफ का मामला चल रहा है, ये प्रेशर को इतना खराब नहीं करना चाहता। मैं आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की तरफ वापस आना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका इज मेरी रिकग्निशन इज एन अमेरिका एंड रिपब्लिकन पार्टी, और मेरा लीडर डोनाल्ड ट्रंप है जिसके खिलाफ आज ये भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो उसमें चीमा साहब आज हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया जा चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले $600 बिलियन की डील थी। चीमा साहब इसी तरह की डीलें यूएई के साथ डील कर रहे हैं, कतर जाएंगे, और एक बहुत बड़ा सिग्नल है दुनिया की तरफ कि पहले 3 देखें चीमा साहब, एक सबसे बड़ी बात डिफरेंस इन बिटवीन रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट प्रेसिडेंट हमेशा यहाँ नेबर में मैक्सिको जाएंगे या कनाडा जाते थे या अपने किसी नेटो एलाइज में पहला दौरा करते थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछली दफा भी पहला दौरा सऊदी अरेबिया का था, इस दफा भी पहले तीनों कंट्री जो है दे आर मिडल ईस्टर्न इस्लामिक कंट्री। रीजन जाने की सबसे बड़ी वजह चीमा साहब, इस वक्त टेक्नोलॉजी में 3 कंट्रीज सबसे ऊपर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अमेरिका, चाइना और उस पर तीसरे नंबर पे गूगल करके देख लें इज द यूएई। तो दैट इज वेयर डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग। ही इज नेशनलिस्ट, ही इज देयर टू एनर्जाइज अमेरिकन इकोनॉमी और ही इज वेरी सक्सेसफुल इन इट। आज उनका एक पुरतबाक उनका आलीशान किस्म का इस्तकबाल किया गया है, और मैं बिल्कुल उसी टेबल पे जब बैठ के मैं टीवी के सामने देख रहा था, दिल खून के आंसू रो रहा था कि जब ओबामा जाता था वहां, हालात ये थे, रियाज का मेयर उनको रिसीव करता था। यहाँ ये भी आपको याद कराना चाहूंगा, बाबा बाइडन जब गए थे तो MBS मोहम्मद बिन सुलमान उनको एयरपोर्ट लेने नहीं गए, और उन्होंने उनके साथ शेक हैंड भी नहीं किया था, हैंड बम्प किया था। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के बयानात वो देते रहे हैं MBS के खिलाफ कि प्राया स्टेट है, मैं बदले लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हालांकि अपने दौर में वो कुछ। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है कि क्या कहते हैं कि ये आईफोन वगैरह जो है भारत की जैसे पता लगी तो अमेरिका के अमेजन और आईफोन के जो स्टॉक हैं बुरी तरीके से गिर गए, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि भारत के अंदर इस चीज़ को बैन करने की मांग चल रही हो और अमेरिका में शेयर इनके गिर गए हो। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मार्केट में कितना दम है। तो दोस्तों यही है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।